Hello students, good morning and welcome to this question of the day series. We are with question number 4 and this question is taken from JEE Advanced 2015. This is a very beautiful question which has been asked from the chapter Chemical Equilibrium. Now in this question see what is given: percentage yield of ammonia as a function of time in the given reaction N2 plus 3H2 which forms 2NH3 and यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट करने वाली बात है, the reaction is given exothermic and this reaction is carried out at temperature T1. ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट का इन्होंने ग्राफ बताया है कि प्रोडक्ट is formed at temperature T1 with respect to time. Now the question asked is if this reaction is conducted at P T2 which is given at T2 greater than T1, मतलब अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, वी इंक्रीज टेम्परेचर, देन परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वुड बी रिप्रेजेंटेड एज. तो सीधा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. इस क्वेश्चन में दे हैव ट्राइड टू आस्क्ड कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो ये जो ग्राफ अभी अमोनिया का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट टेम्परेचर T1 गिवन है, ये T2 टेम्परेचर पे क्या होगा जबकि T2 ग्रेटर देन T1 है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में. We all know as we increase temperature, since a reaction is exothermic, delta H is less than 0. As the reaction is exothermic, according to LCP, an increase of temperature will favor backward shift of the reaction, right? अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अमोनिया का फॉर्मेशन. एक चीज़ और है, ये जो LCP या ली सेटलियर्स प्रिंसिपल लगा रहे होते हैं, इट इज़ ऑलवेज अप्लाइड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो इक्विलिब्रियम से पहले हम इसको नहीं कर सकते हैं अप्लाई. तो आइए हम देखें. तो इन सारे ग्राफ्स में दिस इज आवर टी इक्विलिब्रियम, दिस इज आवर टी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये हमारा टी इक्विलिब्रियम होगा और यहाँ हमारा ये टी इक्विलिब्रियम होगा. तो इन सारे क्वेश्चंस में टी इक्विलिब्रियम को मैंने मेंशन करा. अब T2 T1 पे सेम तो नहीं आ सकते, मतलब ऑप्शन ए इज रूल्ड आउट. T2, अब वो सवाल है सिंस द रिएक्शन इज गोइंग बैकवर्ड, तो ये तय है कि T2 जो है T1 से ऊपर नहीं हो सकता. ऑप्शन डी इज रूल्ड आउट. अब T2 T1 के नीचे ऑप्शन बी और सी गिवन है. अब यहाँ हमें एक चीज़ को समझना होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वांट्स टू शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है जी. अब इन दोनों में या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है. अब यहीं पे इस क्वेश्चन में इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट पूछा है. वी ऑल नो K is a function of temperature, that is if T is increased K will increase, और ये ट्रू है both for forward as well as backward reaction. तो जब हम रेट, बेसिकली हमने रेट लो एक्सप्रेशन करा है, द रेट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तय है कि रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, और इक्विलिब्रियम के बाद LCP लगता है. तो इनिशियली ये वो पॉइंट है जब हम इक्विलिब्रियम के पहले बात कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जब हम इक्विलिब्रियम के पहले बात कर रहे हैं. तो बी और सी में देखना था. जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों बढ़ेंगे. इनफैक्ट बी भी T2 पे भी बढ़ेगा, T1 पे भी बढ़ेगा. यहाँ इन्होंने जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो T2 का इनिशियली कम दे रखा है. दैट इज इस पॉइंट के पहले, इक्विलिब्रियम के पहले, सिंस T2 वाज ग्रेटर देन T1, और जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का रेट बढ़ना चाहिए. तो अमोनिया का T2 वाला हायर साइड पे होना चाहिए, जो कि अपेरेंटली ग्राफ बी में दिख रहा है. बी ग्राफ में अगर हम देखें तो एज वी इंक्रीज टेम्परेचर T2 का, दैट इज अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ने लगा, यहाँ तक बढ़ रहा है और T1 पे कम है. लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद सिंस द रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक, ली सेटेलियर्स प्रिंसिपल केम इनटू इफेक्ट, इसलिए ऐसा हुआ कि धीरे धीरे रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी और T2 वाला कम हो गया T1 से. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. होप यू लाइक दिस सीरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.